आज ना मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड सा चल गया है। यू नो व्हाट, लोग जॉब्स करते हैं कहीं पे भी, कुछ आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई किसी और सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर रहा है। और हो क्या रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ता है ना, थोड़ा सा कोई वर्कलोड आ गया, अचानक से कोई कस्टमर की डेडलाइन आ गई है, या 2 की जगह 4 प्रोजेक्ट्स आ गए, या सडनली टीम का कोई मेंबर चला गया और किसी एक के ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया, एंड सडनली उनके रिएक्शंस पता है कैसे होते हैं? ब्रो आई एम एग्जॉस्टेड, ब्रो आई एम मेंटली डिप्रेस्ड, मुझे मुझसे काम नहीं हो रहा, ये जॉब ही टॉक्सिक है, बॉस टॉक्सिक है, ये सारी चीज़ें, इतना प्रेशर थोड़ी ना होता है, आप थे नहीं, आपने काम नहीं दिया, आपने बताया नहीं, ये सारी चीज़ें। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था इंस्टाग्राम पे, किसी बंदे ने पोस्ट किया दैट ही लेफ्ट हिज आईटी जॉब बिकॉज उसको ना वर्क कल्चर टॉक्सिक लग रहा था। ठीक है, उसको मेंटल पीस चाहिए था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, वो बंदा आज राशन की लाइन में लगा हुआ है सर्वाइवल के लिए। ये हालत हो गई। ठीक है, और इस पोस्ट को देखने के बाद मैं कितना रिलेट कर पाया कि मैं इस वीडियो को बनाने से रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, कि मैंने भी एक कैंडिडेट को हायर किया, एज एन इंटर्न हायर किया था। जब वो आया उसको कुछ नहीं आता था, बेसिक कुछ भी, डिज़ाइन में भी छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग में छोड़ो, इंजीनियरिंग लेवल पे भी कुछ नहीं आता था। मैंने उसे 1 साल ट्रेन किया, डांटा, प्यार से समझाया, सब कुछ किया, उसकी गलतियाँ सही, उसने नुकसान किया वो भी सहा, सब कुछ किया। आज उसको इस लेवल तक कर दिया था कि वो बंदा अकेले प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए केपेबल था। ठीक है, एंड सडनली एक दिन उसका फ़ोन आता है सैटरडे इवनिंग में, सर मैं मंडे से नहीं आऊँगा। क्यों? रीज़न पूछा, कहता है कि सर आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, और मुझे ना स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, मुझे टाइम चाहिए अपना मन शांत करने के लिए, मेंटल पीस चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने उसको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया कि बेटा देख, ये सब चीज़ें काम का पार्ट है, आजा ऑफिस, मैं सिखाता हूँ, मैं समझाऊँगा कि ये वर्क हैंडल कैसे करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। ही डिडंट लिसन टू मी एक बार भी। ठीक है, उसको चल मैंने ये भी बोल दिया, मैं कहा चल अगर तेरे को डिसाइड ही कर लिया कि तुझे छोड़ना है तो तेरे 10 दिन रह गए हैं 1 साल कंप्लीट होने में, तू ऑफिस आ जा, अपना नोटिस पीरियड सर्व कर दे, अपना एक्सपीरियंस लेटर ले, अपने बचे हुए दिन की सैलरी ले, उसके बाद आराम से फिर तू ले अपना 2 दिन का 2-3 महीने का ब्रेक, फिर जॉब ढूंढ लियो। वो बंदा कहता है सर मैं ऑफिस ही नहीं आऊँगा। पूछा क्या रीज़न है, काम में कोई ज़्यादा प्रेशर है? नहीं नहीं सर, वर्कलोड तो रहता ही है, सैलरी का कोई इशू है, क्योंकि हम उसको ये वाक़या जो हुआ वो फ़ेब में हुआ, और हम मई में उसकी सैलरी बढ़ा के ऑलरेडी करने वाले थे 20-25,000 के आसपास। ठीक है, सोचा शायद मैं बॉस हूँ, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ, हो सकता है मैं टॉक्सिक हूँ, मेरे से मेरा कोई बिहेवियर, मेरी कोई बात बुरी लगी हुई। मैं वो भी पूछा, मैंने कहा बेटा कोई मेरी बात बुरी लगी है क्या? एंड देन ही सेड नहीं सर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो गुरु जैसे हो, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। बहुत समझाने के बाद भी वो बंदा माना नहीं। ठीक है, इवेंचुअली कंपनी पॉलिसी के तहत हमने उसको फिर नहीं दिया, ना रिमेनिंग डेज़ का पेमेंट दिया, ना कुछ और दिया। अब आज ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मुझे उसका स्टेटस पता चलता है दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग इन द मार्केट, आस्किंग एवरीबडी कि कोई कंसल्टेंसी है, कोई कंपनी है जो मुझे जॉब दिला सकती है तो प्लीज़ दिला दो। ठीक है, उसको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो मैं ये नहीं बोलता, देखो बच्चे हैं, समझ में आता है, बोलते हैं डिप्रेशन में, ये भी समझ में आता है। देखो रियल डिप्रेशन जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। आई हैव बीन थ्रू इट। उस सिचुएशन में आदमी सुसाइडल भी हो जाता है, समझ में आता है। बट अगर आप एक वर्क को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको 4 प्रोजेक्ट्स एक साथ मैनेज करने के लिए दे दिए जाएं, और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसे आप डिप्रेशन कह रहे हो, उसे आप एग्जॉशन कह रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। हर वर्कलोड, हर प्रेशर, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम होती है आपकी लो स्ट्रेस टॉलरेंस की, कभी कभी प्रॉब्लम होती है आपकी पुअर एफिशिएंसी की, कभी कभी प्रॉब्लम होती है आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ना कर पाने की, आपकी अकाउंटेबिलिटी ना ले पाने की, आप जो काम आपको दिया गया उसको परफॉर्म ना कर पाने की। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आज फिर एक एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि सर बहुत सारा काम हो गया है, इट इज़ टू मच और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई आस्क्ड हिम सिंपल क्वेश्चन, डिड यू राइट डाउन कि आपको क्या क्या टास्क करने थे इस प्रोजेक्ट में? ही सेड नो सर। मैं वेयर इज़ योर डायरी जिसके अंदर आप नोट्स बनाते हो? कहाँ है डायरी? वो सर बैग में रखी है। अच्छा ठीक है, क्या ये प्रोजेक्ट के लिए आपने क्लाइंट से डिस्कशन कर लिया? हाँ सर, मैंने वो कॉल कर लिया था, उनको पूछ लिया। मैं डिड यू सेंड हिम एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन? यू आस्क्ड हिम प्रॉपर क्वेश्चंस? आपने एक लिस्ट बनाया था कि कुछ क्वेश्चंस का? नो सर, वो तो नहीं बनाया। अब आप मुझे बताओ, क्या इस एक चीज़ पे अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आपको बार बार समझाने के बाद भी आप अपनी चीज़ों की लिस्ट नहीं बना रहे हो और आप सारा प्रेशर यहाँ लेकर झेल रहे हो, आपको बताया जा रहा है कि बेटा इसको लिख के सॉल्व करो, आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करो, आप अपनी एबिलिटी पे काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करो, आप फोकस होके काम करने पे फोकस करो कि कैसे मैं अब सारा पार्ट हटा सकता हूँ एंड आई कैन वर्क ऑन दिस। और ऐसा भी नहीं कि उनको 20, 25, 50 प्रोजेक्ट्स का एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, गिनती के 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे डिज़ाइन करने के लिए काम दिया है और उसको स्पेसिफिकली बताया गया कि पहला एक करो, तब तक दूसरों को टच मत करो, एक कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए तब दूसरे पे आना, ये कंप्लीट हो जाए तब तीसरे पे आना। इतना बताने के बाद भी अगर वो मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन और माइग्रेन और ये वो होने लगे, तो इसे मैं बोलूँगा कि रियल प्रॉब्लम नहीं है ये। सोशल मीडिया ने ना एक बहुत डेंजरस चीज़ कर दी है, सेल्फ डायग्नोसिस बोल के। लोग क्या करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस को बहुत कूल समझते हैं। आज की डेट में उनको लगता है कि बस मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। अरे भाई, एक बार जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट तो कर लो। It is not the problem about your depression, this is not the problem about your exhaustion या ये ज़रूरी नहीं कि वर्क कल्चर ही टॉक्सिक हो। क्या ये भी तो हो सकता है ना कि आप कभी अपने आप को ट्रेन करने के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, आपको बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस मेथड से आप सॉल्व करो एंड यू डोंट वांट टू लिसन टू इट एंड देन यू आर सेइंग कि मैं एग्जॉस्टेड हूँ। कैसे चलेगा? पॉइंट क्या है, लोग जॉब्स छोड़ देते हैं ये सोच के कि वर्क कल्चर टॉक्सिक है, मैं 2 महीने घर पे बैठूंगा और उसके बाद मैं मेंटल पीस गेन करूंगा। द रियलिटी इज़, अगर आप इस काबिल होते कि आपको जॉब ना करनी पड़े या आप इस काबिल होते कि आप डिप्रेशन झेल पाओ या 2 महीने का ब्रेक ले पाओ, तो आप कभी जॉब में आते ही नहीं। हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती जहाँ पे आप मैदान छोड़ के भाग जाओ। कभी कभी आपको उस जगह पर अड़े रहकर खुद में भी काम करना होता है। एंड सरप्राइजिंगली मैं खुद सोचता हूँ यार, ये डिप्रेशन वर्ड ना, हम जब तक अपने कॉलेज में थे 2000 आई गेस 10, 11, 12, 13, 14 उस एज तक डिप्रेशन वर्ड हमने सुना भी नहीं था, एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हमारी जनरेशन में तो कभी नहीं किया। ठीक है, हम आज तक फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और जब से ये सोशल मीडिया का कल्चर चल गया है, डिप्रेशन, एग्जॉशन, और लोग ना इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करने लगे हैं। और थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, नहीं भाई तू टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तू ये है वो है, तू बाहर आ जा। अरे भाई, उसके घर की गरीबी भी तो देखो। उस बंदे को अगर वो इतना अफोर्ड कर पाता 2 महीने 3 महीने घर पे बैठ के, तो उसको यहाँ आके जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो यहाँ जॉब कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, किस लिए? इसलिए नहीं कि वही वो फैंसी लाइफस्टाइल जिएगा, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। और फिर लोग जॉब छोड़ देते हैं सडनली। अब क्या करोगे आप? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या घर पे बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर तो आप जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन को ले रहे हो, तो एक बार के लिए मैं फिर भी समझ जाऊँ। आप घर बैठे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग आई एम गेटिंग माय मेंटल पीस विद दिस। एंड आफ्टर 2 or 3 months व्हेन यू रियलाइज कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, नाउ यू आर अगेन स्ट्रगलिंग विद योर जॉब, फिर आप ढूंढ रहे हो, फिर आप परेशान हो रहे हो। क्या सीन है इस चीज़ का? आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे? लाइफ में मेंटल पीस आपको मिलती नहीं है।
बिल्ड करनी पड़ती है, आपको वो लाइफस्टाइल क्रिएट करनी पड़ती है अपने अराउंड, जिससे आप अपनी मेंटल पीस बना सको। हम भी बिज़नेस ओनर हैं यार, हमें भी दिन भर प्रेशर होता है, वेंडर्स का, कस्टमर्स का, सैलरीज़ का, प्रोजेक्ट्स नहीं निकल रहे, काम नहीं हो रहा, पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रही, हमें भी प्रेशर होता है। हर रोज़ सुबह उठ के हमें ये लगता है कि बिज़नेस आज बंद कर देते हैं, लेकिन हर रोज़ हम घर जाते हैं, अपने मेंटल स्टेटस पे काम करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और हर रोज़ अगले दिन सुबह उठ के हम फुल एनर्जी के साथ दोबारा आते हैं कि चल भाई इसको फिर सॉल्व करेंगे, फिर काम करेंगे। अगर हम भी ये मेंटल हेल्थ की रोना रो के बैठ जाएं, या सारे बिजनेस ओनर्स मेंटल हेल्थ का रोना रो के बैठ जाएं, फिर तो इकोनॉमी चलेगी ही नहीं, सब बंद हो जाएगा, सब घर में बैठे होंगे। अरे हम फाइट कर रहे हैं तो देखो ना कि एक पर्सन बैठा हुआ है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल करके बैठा है, तुम्हारी फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट जॉब में 4 प्रोजेक्ट का प्रेशर लेके तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। कैसे तुम किसी बड़ी कंपनी में किसी CXO लेवल तक जाओगे, जहाँ पे करोड़ों रुपए के डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ हज़ारों लोगों के ऊपर काम करना पड़ता है, जहाँ आपके अंडर में टीम काम करे, या आप कल को शायद 100, 200, 500 एम्प्लॉयज़ की टीम हायर करो, या आपके अंडर में वो टीममेट्स काम कर रहे हो किसी कंपनी में, आप कैसे झेलोगे वो चीज़? ये सब चीज़ों करने के लिए ना रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ता है, जुनून बनाना पड़ता है, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि भाई मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा। भगवत गीता में भी बोला जाता है ना कि अर्जुन जब उसमें महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे रथ पे अपने, उनके सामने 100 बहाने थे, 100 चीज़ें थी, एक्सक्यूजेस थे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने उस चीज़ का बहाना बनाया गया कि सर मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मेरी फैमिली वाले मुझसे लड़ रहे हैं, क्यों इतना केओस हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, चलो घर चलते हैं, या मुझे 2 दिन का ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं लड़ना ये युद्ध? फिर तो हो गया था काम, फिर तो हम महाभारत कभी सुन ही नहीं पाते। भाई सिंपल सी चीज़ है, प्रेशर हैंडल करोगे तो स्ट्रांग बनोगे। टॉक्सिक वर्क कल्चर मुझे भी समझ में आता है, जहाँ कोई तुमको ज़बरदस्ती डीमीन कर रहा हो, तुमको गिरा रहा हो, तुम्हारे जीना हराम कर दे, तुम्हारा शायद वर्क फ्रंट पे कन्वर्जन करा रहा हो, कोई किसी तरीके का तुम्हारा हरासमेंट कर रहा हो, तुमको टॉर्चर कर रहा हो, तुम्हें फिजिकली अब्यूज़ कर रहा हो, वो होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर। समझ में आता है। कोई तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा हो, तुम्हारे को ग्रो नहीं होने दे रहा हो, तुम जो शायद इंक्रीमेंट डिज़र्व करते हो, तुम जो प्रमोशन डिज़र्व करते हो, वो तुम्हें जानबूझ के नहीं दिया जा रहा, वो होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर। समझ में आता है। लेकिन जहाँ आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी ओपन है, जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, उसे टॉक्सिक वर्क कल्चर कह के उससे अलग हो जाना। 4 प्रोजेक्ट्स का प्रेशर नहीं झेल पाने के लिए खुद को डिप्रेशन में घोषित कर देना, सेल्फ डायग्नोस्ड कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे चाहिए छुट्टी, मुझे चाहिए 2 महीने का आराम, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रांग बनना पड़ता है दोस्त, नहीं बनोगे दुनिया मादर चोद है। सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ द ट्रुथ। दुनिया मादर चोद है, खा जाएगी तुमको। परेशान होगे, जिस जगह पे नहीं फाइट करोगे, किसी ऐसी जगह जाके फंसोगे जहाँ पे फिर तुम्हारे पास बहाना भी नहीं होगा, और फिर खुद में सोचोगे कि यार मैं कहाँ आगे फंस गया। अपने हर एक एम्प्लॉय को मैं प्यार से समझाता हूँ कि बच्चों, आज तुम अपने अर्ली स्टेज करियर में, 5 साल से पहले के करियर में, अगर तुम प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखोगे, अगर तुम फंडामेंटल्स चीज़ें नहीं सीखोगे और जस्ट जॉब स्विच करते रहोगे, यहाँ से वहाँ भागते रहोगे, अपने मेंटल स्टेटस पे काम नहीं करोगे, अपनी एबिलिटी पे काम नहीं करोगे, अपने मेंटल मसल को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तो आने वाले टाइम में जब आप कहीं पहुंचोगे, शायद 4-5 साल बाद, जब आपकी सैलरी एक कंफर्टेबल सैलरी होगी 1-2 लाख की, और आपको पता चलेगा कि यार अभी भी आप नहीं झेल पा रहे हो वो प्रेशर, अभी भी आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, तब आप ऐसी सिचुएशन में होगे कि ना तो जॉब छोड़ पाओगे, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो आपको पता है दूसरी कोई कंपनी देगी नहीं, स्पेशली उतनी सैलरी पे तो नहीं देगी, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल द प्रेशर। और जिस कंपनी में झेलोगे ना ये, वहाँ पे क्या दुर्दशा होगी तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ का एग्जांपल्स हैं। मैं खुद एक कंपनी में, मेरी लास्ट कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, मेरे साथ एक प्रोडक्शन मैनेजर था, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से ज़्यादा सैलरी,
वो कंपनी में आया, मेरे साथ 3 लोग ज्वाइन किए थे। एक मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही वॉज अ प्रोडक्शन मैनेजर, और एक बंदा था प्रोडक्शन इंजीनियर। वो दोनों बंदों के साथ इतना ज़्यादा टॉक्सिक उनको लगने लगा कि कोई भी बंदा कहीं भी कोई भी बात कर रहा है, एंड दे वर थिंकिंग कि सब कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमारे को बाहर निकालने के लिए बात हो रही है। एंड आई एम लाइक, क्यों परेशान हो, अपने काम पे फोकस करो, जो काम दिया गया वो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुना ही नहीं। प्रोडक्शन इंजीनियर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 40-45,000, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, रेंट पे रहता था वो बंदा, और सिर्फ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, इस चक्कर में बंदे ने एक दिन आके जॉब छोड़ दी। और पता है क्या हुआ, 2 साल बाद भी ही वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। घर पे बैठा हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसके साथ क्या हुआ बताऊँ? उसका भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, मेरे से ज़्यादा सैलरी लेता था। जब वो गया 80,000 के आसपास उसकी सैलरी थी। जब वो गया, ही वॉज एट 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। और उसकी क्या दुर्दशा कर दी गई थी पता है? वो प्रेशर नहीं झेल पाया, अपना काम टाइम पे नहीं कर पाया, 4 चीज़ें नई स्किल सीखने के लिए रेडी नहीं था। मैंने समझाया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन ही डिनाइड, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे वो बंदा ज़मीन में टेप लगाते हुए गया है। एक नॉर्मल सा फिटर भी उसको बोल देता था जाओ ये लेकर आओ, और वो जाता था और भाग के लेकर आता था, जी सर अभी लेके आया। दिस वॉज द एटीट्यूड। ऑल्दो he struggled for the job for next 7-8 months or something like that after leaving the job from there. मिल भी गई, ठीक ठाक मिल गई, ऑलमोस्ट 50-60,000 सैलरी पे उसको मिल भी गई। बट वो बंदा अब दोबारा ज़िंदगी में कभी वो जॉब छोड़ेगा नहीं। वो उस कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहता है। क्यों भाई, मुझे जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि मैं फिर जाके किसी और कंपनी में एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। ये प्रेशर अगर नहीं झेलोगे ना, तो दुनिया आपको बर्बाद कर देगी। आपको सीखना पड़ेगा फाइट करना, आपको लड़ना पड़ेगा। आपके ऊपर कितना भी प्रेशर आ जाए, आपको उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। या तो आपको खुद सीखना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, लोगों को ना कैसे कहें, वर्क फ्रंट पे अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें, और काम कैसे करें। और ये भी सीखना पड़ेगा कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, मल्टीपल टास्क आते हैं, तो उनको एक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे एफिशिएंटली सॉल्व किया जाए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। आप बिना यहाँ प्रेशर दिए पेपर पे वो चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ सॉल्व कर सको, तो आप सर्वाइव कर लोगे। अदरवाइज कहते रहो अपने आप को डिप्रेस्ड, करते रहो घर पे रैक्स, लेते रहो मेंटल पीस, कुछ नहीं होने वाला उसके आगे। आई एम सॉरी, कुछ नहीं होने वाला।